नमस्कार। N2R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2025 सोमवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें सीधे रख रहे हैं जिन्हें मीडिया अक्सर छुपाती है, लेकिन हम बिना किसी दबाव के आपको बताते हैं। फिर भी बहुत से भाई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और ये भी नहीं बताते कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए, आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर 10 साल में दिल्ली से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले हों तो उनके नाम बताएं, वरना राजनीति बंद करें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी भारत की बिजली वही ले जाकर बेच रहा है। दूसरी खबर में इमरान प्रताप गढ़िया ने बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए पर मोदी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, उनके जैसी नीतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने आजादी के लिए जेलें काटी, कुर्बानियां दी और आज भी सरकार उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तीसरी खबर में विपक्ष के सांसद ने कहा कि मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन सबसे दर्दनाक हमले तो उनके समय में हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है ऑपरेशन अधूरा है और पाकिस्तान दोबारा हमला कर सकता है, तो यह कैसी सफलता है। विपक्ष ने कहा कि देश हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद विप्लव ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में वैमनस्य फैलाया गया। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर 10 साल में दिल्ली से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले हों तो उनके नाम बताएं, वरना राजनीति बंद करें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी भारत की बिजली वही ले जाकर बेच रहा है। दूसरी खबर में इमरान प्रताप गढ़िया ने बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए पर मोदी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, उनके जैसी नीतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने आजादी के लिए जेलें काटी, कुर्बानियां दी और आज भी सरकार उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तीसरी खबर में विपक्ष के सांसद ने कहा कि मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन सबसे दर्दनाक हमले तो उनके समय में हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है ऑपरेशन अधूरा है और पाकिस्तान दोबारा हमला कर सकता है, तो यह कैसी सफलता है। विपक्ष ने कहा कि देश हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद विप्लव ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में वैमनस्य फैलाया गया। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर 10 साल में दिल्ली से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले हों तो उनके नाम बताएं, वरना राजनीति बंद करें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी भारत की बिजली वही ले जाकर बेच रहा है। दूसरी खबर में इमरान प्रताप गढ़िया ने बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए पर मोदी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, उनके जैसी नीतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने आजादी के लिए जेलें काटी, कुर्बानियां दी और आज भी सरकार उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तीसरी खबर में विपक्ष के सांसद ने कहा कि मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन सबसे दर्दनाक हमले तो उनके समय में हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है ऑपरेशन अधूरा है और पाकिस्तान दोबारा हमला कर सकता है, तो यह कैसी सफलता है। विपक्ष ने कहा कि देश हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है।
इसके बाद विप्लव ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में वैमनस्य फैलाया गया। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर 10 साल में दिल्ली से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले हों तो उनके नाम बताएं, वरना राजनीति बंद करें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी भारत की बिजली वही ले जाकर बेच रहा है। दूसरी खबर में इमरान प्रतापगढ़िया ने बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए पर मोदी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, उनके जैसी नीतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने आजादी के लिए जेलें काटी, कुर्बानियां दी और आज भी सरकार उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तीसरी खबर में विपक्ष के सांसद ने कहा कि मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन सबसे दर्दनाक हमले तो उनके समय में हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है ऑपरेशन अधूरा है और पाकिस्तान दोबारा हमला कर सकता है, तो यह कैसी सफलता है। विपक्ष ने कहा कि देश हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद विप्लव ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में वैमनस्य फैलाया गया। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर 10 साल में दिल्ली से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले हों तो उनके नाम बताएं, वरना राजनीति बंद करें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी भारत की बिजली वही ले जाकर बेच रहा है। दूसरी खबर में इमरान प्रतापगढ़िया ने बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए पर मोदी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, उनके जैसी नीतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने आजादी के लिए जेलें काटी, कुर्बानियां दी और आज भी सरकार उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तीसरी खबर में विपक्ष के सांसद ने कहा कि मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन सबसे दर्दनाक हमले तो उनके समय में हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है ऑपरेशन अधूरा है और पाकिस्तान दोबारा हमला कर सकता है, तो यह कैसी सफलता है। विपक्ष ने कहा कि देश हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद विप्लव ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में वैमनस्य फैलाया गया। संसद में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश किसी मोदी या अमित शाह के फरमान से नहीं,